हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सनशाइन स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर से जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है बहुलक। यानी कि आपके सामने यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं और प्रश्न कहता है निम्न आंकड़े का बहुलक बताइए। ये जो सारणी दी गई है इसमें से आपको बहुलक बताना है। तो देखिए, एक बहुलक का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि आपको कुछ संख्याएं दी गई होंगी। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 1 2 1 3 2 2 3, इस तरीके से कुछ संख्याएं दी गई होंगी और इसमें आपसे कहेगा कि बहुलक बताइए। तो यहाँ पर बहुलक निकालने का तरीका अलग होता है और सारणी अगर आपको दी गई है तो वहां पर बहुलक निकालने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर अगर आपको संख्याएं दी गई हैं तो बहुलक आपको अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन संख्याओं को देखना होगा। जो संख्या अधिकतम बार आई है वही बहुलक होगी। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 देखिए 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 कितनी बार आया है, 2 बार। और ये जो 2 है ये 1 2 3 3 बार आया है और ये जो 3 है ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो सबसे अधिकतम बार जो पुनरावृत्ति हो रही है वो किसकी हो रही है, 2 की हो रही है। तो अगर आपको ऐसे कोई आंकड़े दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी हैं, उसमें आपको बहुलक बताना है तो पहले आप सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए। उन सभी संख्याओं में जो भी संख्या अधिकतम बार आई है, जैसे यहाँ पर 2 जो है वो 1 2 3 सबसे अधिक बार 2 आया है, रिपीट सबसे ज्यादा बार हुआ है 2, तो बहुलक कितना है 2। तो ऐसे आंकड़ों का बहुलक निकालना तो आसान है, लेकिन जब हमें इस तरीके से वर्ग अंतराल वाले आंकड़े दिए हों तो उनमें बहुलक कैसे हम निकालेंगे, यही आज हमें सीखना है। तो आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप बहुलक निकालना जरूर सीखेंगे, जो कि 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो 4 नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये प्रश्न हल करना जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आंकड़े को देख लेते हैं। हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये हमारा वर्ग अंतराल है। उसके बाद देखिए ये बारंबारता दी गई है, बारंबारता है 4 8 10 12 10, और बारंबारता का मतलब होता है कि ये कितनी बार आया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तभी हम जानेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो बहुलक के लिए जो सूत्र होता है जो आपको यहाँ पर लगाना है वो है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में है H। ठीक है, ये बहुलक के लिए फॉर्मूला है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो आप सभी मेरे साथ एक बार बोलिए, बहुलक बराबर होता है L प्लस, और L क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0, यानी कि F1 माइनस F0 दोनों जगह होता है अंश और हर दोनों में, लेकिन हर में 2 लग जाता है। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। ठीक है, तो L तो मैंने आपको बताया कि लोअर लिमिट है, H क्या है, H होता है इन वर्गंतराल के बीच का जो अंतर होता है। तो इनके बीच का अंतर क्या है, देखिए 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो इनके बीच का अंतर क्या है, 10 10 का है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमने सीख लिया, अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। और देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इस यहाँ पर जो भी सारणी दी है इसमें से हमें L का मान चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए, H भी चाहिए। तो ये सब हमें कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, बारंबारता जो है हमारी उसको हमें ध्यान से देखना है। जो भी बारंबारता है उसे ध्यान से देखना है और पहचानना है कि कहाँ पर बारंबारता का मान अधिकतम है।
तो देखते हैं, यहाँ पर है 4, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है। तो अधिकतम बारंबारता कहाँ पर है? यहाँ पर है अधिकतम बारंबारता। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बॉक्स में लिख लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता है, ठीक है। अब बारंबारता जहाँ पर अधिकतम होगी वो हमारा जो मान होगा, यहाँ पर अधिकतम बारंबारता कितनी है? 12 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। तो अधिकतम जो बारंबारता है वो कितनी है? कितनी है? 12 है। तो F1 का मान क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता जो भी है वो F1 का मान है, ठीक है। अब देखिए 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है। तो इसके पहले जो है बारंबारता वो F0 हो जाएगा। तो F0 का मान क्या होगा? 10 होगा, लिख दिया हमने। F1 का मान 12 था, 12 लिख दिया। F0 कितना है? 10 है। अब देखिए 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो इसके आगे जो बारंबारता है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा F2। तो F2 कितना है? देखिए वहां से 10 है, F2 भी 10 है। तो हमने F2 को भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जहां पर अधिकतम बारंबारता थी उसके सामने जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल है उसे हम ध्यान से देखेंगे। ये हमारा यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है इसमें लोअर लिमिट क्या है? जरा ध्यान से देखिए। 40 और 50 में लोअर लिमिट क्या है? यानी कि जो कम है वो क्या है? 40 है। तो ये जो लोअर लिमिट होती है ना, ये जो यल है ये होती है लोअर लिमिट। तो यल का मान क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि यही तो कम है, लोअर मीन्स कम। तो यल का मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट यही होगी 40। तो ये एल का मान हो गया। उसके बाद देखिए जरा, 40 से 50 के बीच में अंतर कितना है? 50 में से 40 माइनस कीजिए तो अंतर कितना आएगा? 10 का। और वर्ग अंतराल को घटाने पर जो अंतर आता है वही है h। तो h क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए हमने F1, F0, F2 निकाल लिया, L का भी मान निकाल लिया और H भी निकाल लिया। ये सारी चीजें हमने निकाल ली। अब इन सभी को हम फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। रखेंगे तो हो जाएगा बहुलक बराबर L का मान कितना है? 40 है, तो लिख दिया हमने, प्लस F1 कितना है? 12 है, लिख दिया, माइनस F0 हमने क्या निकाला था? 10, लिख दिया हमने। उसके बाद है हमारा 2 में F1 है तो F1 का मान 12 रख दिया, माइनस F0 क्या है? 10 है, लिख दिया, माइनस में F2 हमने क्या निकाला था? 10 निकाला था, F2 भी लिख दिया। इनटू में H हमने क्या निकाला था? 10 निकाला था, तो हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर होगा 40 प्लस 12 माइनस 10 कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 और माइनस 10 माइनस 20 होगा। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का लगता है, इनटू में हो जाएगा 10। अब यहाँ से क्या है? 40 प्लस 2/24 माइनस 20 कितना होगा? 4 होगा, तो लिख दिया, और इनटू में 10। अब देखो जरा, यहाँ से हम क्या करेंगे? 10 दूना 20 होगा, 10 दूना 20 होगा, और यहाँ से 4 होगा, तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक। 10 दूना 20 कर दिया और 4 पंचे 20, तो कितना आया? 5 आया। तो हमने लिख दिया 40 प्लस यहाँ से 5 आ रहा था तो 5 लिख दिया। 40 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा। और यहाँ पर F1 बारंबारता के पहले जो वर्गंतराल होता है, ये वर्गंतराल 40 से 50 का, तो इसे हम क्या कहते हैं? कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछा जाता है कि बहुलक वर्ग बताओ। तो यहाँ पर देखिए इस F1 बारंबारता के सामने जो वर्गंतराल है यही बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर क्या है? 40 से 50 है। यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो F1 के सामने जो वर्गंतराल है वही है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 40 से 50। तो ये भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अब ये इतना था हमारा पूरा बहुलक, तो ये आपको समझ आया होगा।
यहाँ पर देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है जो 1 नंबर में आपके यहाँ एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। ये बहुलक का दूसरा टाइप है। यहाँ पर है निम्न आंकड़े का बहुलक बताओ। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें बहुलक बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 3 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 4 है। ये जितने भी संख्याएं दी हैं इनमें हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, क्योंकि बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आना। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगी संख्या वही बहुलक होगी। तो देखिए यहाँ से जो 3 है ये कितनी बार आया है, केवल 1 बार आया है। 5 जो है ये देखिए 1 2 3 4 4 बार आया है। उसके बाद ये जो हमारा 6 है ये कितनी बार आया है, यहाँ से 2 बार आया है। और ये जो 4 है ये भी 2 बार आया है। 9 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, देखिए यहाँ से 5 1 2 3 4, ये कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो ये जो हमारी संख्या 5 होगी ना, यही यहाँ पर बहुलक हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही संख्या आई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक 5। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है 1 नंबर में तो आप उसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।